पवन खेड़ा राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की प्रेस वार्ता। दूसरे चरण का चुनाव कल है। 8 राज्यों से होकर आ रहा हूं। हर जगह लहर बन रही है। कांग्रेस की 2 महीने पहले संशय था, लेकिन जिस तरह से ग्राउंड पर गए समझ में आया जो टीवी पर दिखाया जाता है वह जमीन की हकीकत नहीं है। जमीन की हकीकत कुछ और है। जमीन पर आभास है कि चुनाव हो रहा है। लोगों के मन में आ गया है कि धोखा हुआ है। किसान हो, नौजवान हो, चाहे अग्निवीर का नौजवान हो, सभी ये कह रहे हैं उनके साथ धोखा हुआ। हर 2 घंटे में नौजवान देश में हत्या कर रहे हैं। पेपर लीक एक बीमारी है। उत्तर प्रदेश का उदाहरण पूरे देश में देता हूँ। 7 साल प्रतीक्षा की नौजवानों ने और फिर पुलिस भर्ती का एग्जाम हुआ और पेपर लीक हो गया। भर्ती निरस्त हो गई। लाखों लोगों ने इसमें भाग लिया था। हर दिन 30 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। इसी मिट्टी का लाल राहुल गांधी था जिसने किसानों का ऋण माफी की और आज तक किसानों को राहत नहीं मिली जो यूपीए की सरकार ने नहीं दी। हर घंटे में 4 महिलाओं का बलात्कार होता है। हाथरस का कांड आज भी दिल दहला देता है। 10 सालों में रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए प्रधानमंत्री को और हमेशा सवाल पूछ रहे हैं, अपनी गारंटी भूल जाते हैं। हमारे न्याय पत्र को बिना पढ़े उस पर बात करते हैं। हमने 10 सवाल पूछे। 10 साल अन्याय काल। राहुल गांधी 4000 किलोमीटर पैदल चले। राहुल ने किसानों के साथ, नौजवानों के साथ, महिलाओं के साथ, आदिवासियों के साथ, मध्य वर्गों के साथ, दलितों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ, सबके साथ संवाद करने के बाद न्याय पत्र बनाया है। दूसरा चरण चुनाव का कल है और मैं लगभग 8 राज्यों से जुड़ते हुए आ रहा हूं। हर जगह एक अंडरकरेंट जिसको हम कहते हैं वो धीरे धीरे लहर बन रहा है। 2 महीने पहले जब मैं निकला तो मन में बहुत संशय था, मायूसी थी, ऐसा लग रहा था कि शायद मजा नहीं आ रहा है इस चुनाव में। लेकिन जो ग्राउंड में गए समझ में आया कि हम टीवी बहुत देखते हैं, ये हमारी बीमारी है। जो टीवी पे होता है वो जमीन की हकीकत नहीं है। जमीन की हकीकत कुछ और सा है। जमीन पर दुख है और जमीन पर एक ऐसा आभास है कि धोखा होगा। लोगों के मन में ये बात आ गई कि साहब हमारे साथ धोखा हुआ। वो किसान है, वो नौजवान है, वो अग्निवीर का जवान है, वो महिलाएं हैं, सबके मन में ये बात है कि साहब हमारे साथ पिछले 10 साल में धोखा हुआ। 1 घंटे में 2 नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं इस देश में। ये बात लोगों को समझ में आ रही है। पेपर लीक एक बीमारी है, लोगों को समझ में आ रही है। उत्तर प्रदेश का ही उदाहरण मैं पूरे देश में देता हूं और बड़े अफसोस के साथ देता हूं कि 7 साल प्रतीक्षा की नौजवानों ने और फिर ये पुलिस भर्ती का एग्जाम हुआ और पेपर लीक हो गया और भर्ती निरस्त हो गई, एग्जाम निरस्त हो गई। लाखों लोगों ने उसमें भाग लिया, 50 लाख लोगों ने उसमें भाग लिया और गरीब परिवार, मध्यम वर्ग के परिवार पैसा जोड़ कर इंतजार करते हैं कि साहब कोचिंग दी है, पेपर देगा बच्चा, पास होगा और नौकरी लगेगी। एक दिन में 30 किसान आत्महत्या करते हैं इस देश में। ये इस माटी का लाल, इसी मिट्टी से आया हुआ राहुल गांधी माफी की आज उसके बाद ही मिली जो यूपीए की डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने राहुल गांधी जी के कहने पर, उनके आग्रह पर दी। 1 घंटे में 4 महिलाओं का बलात्कार होता है। ये हाथरस का आज भी दिल दहला देता है वो हादसा जब हम सुनते हैं। हाथरस तो एक उदाहरण है, अनेक उदाहरण, कानपुर, ललितपुर, अनेक उदाहरण हमारे सामने आए हैं जहां लगता है 10 साल में आपको आपकी अपनी रिपोर्ट कार्ड देनी चाहिए थी प्रधानमंत्री जी। उल्टा आप 10 साल बाद भी हमसे सवाल पूछते हैं, अपनी गारंटी भूलकर हमारे न्याय पत्र को बिना पढ़े उस पर बात करते हैं। ये हमारा न्याय पत्र आपके सामने है। ये अन्याय काल का हमने 10 साल के सवाल पूछे हैं उनसे। ये इसके जवाब नहीं मिले अभी तक। ये राहुल गांधी 4000 किलोमीटर पैदल चला। पैदल चलकर राहुल जी ने संवाद किया किसानों के साथ, जवानों के साथ, महिलाओं के साथ, आदिवासियों के साथ, मध्यम वर्ग के साथ, दलितों के साथ, अल्पसंख्यकों के बाद न्याय पत्र बना है।
देश का जो मांग है, देश के अलग अलग वर्ग की, समाज के अलग अलग वर्ग की जो मांग है, ये न्याय पत्र उसको कैद करता है। बिना पढ़े